बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। एजुकेटर्स की जॉब्स अनाउंस हुई थी, सोलवेंस स्केल की सीटें थी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था। तो आज हम इसका एक नया सेशन स्टार्ट करने लगे हैं एजुकेटर्स की जॉब्स के हवाले से स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो वेल एंड गुड। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो फिर भी आप ये सेशन लें, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपको पता है कि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में दोबारा सीटें अनाउंस हो रही हैं। उसमें लेक्चरर की सीटें भी होंगी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब भी कोई सीट अनाउंस होती है तो उसके साथ जो स्पेशल एजुकेशन का सिलेबस होता है वो हर एक सीट में इंक्लूड होता है। तो आप इसलिए ये अगर आपने अप्लाई किया हो एजुकेटर की सीट में फिर भी आप ये सेशन ज्वाइन कर लें। अगर आपने अप्लाई नहीं किया, नेक्स्ट वीक में अप्लाई दोबारा करना चाह रहे हैं, तो फिर भी आपको ये फ़ायदा हो सकता है ये सेशन करने का। तो इस सेशन में आपको पता है एजुकेटर की जो सीट थी उसमें 60 मार्क्स का आपका स्पेशल एजुकेशन का सिलेबस था। उसमें आपके 60 नंबर आने हैं। वो ये टॉपिक आपने जस्ट करने हैं, इंट्रोडक्शन टू स्पेशल एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन इन पाकिस्तान, कैटेगरीज ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन और एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी, साइकोलॉजी ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, करिकुलम, रिहेबिलिटेशन और ट्रेंड्स एंड इश्यूज जो है ना स्पेशल एजुकेशन के, ये आपके टॉपिक्स होंगे। इंशाल्लाह ताला हम ये सारे हम टॉपिक्स कवर करेंगे। 40 नंबर का आपका जनरल पोर्शन आना है। उसमें आपको इंग्लिश होगी, उर्दू, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और जियोग्राफी। ये 10 टॉपिक्स, 10 में से आपका 4 4 नंबर का आना है। हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का आपका 4 नंबर का पेपर होगा। यूँ आपका 40 नंबर ये होंगे और 60 मार्क्स का आपका स्पेशल एजुकेशन का सिलेबस होगा। ये सिलेबस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और ये आज हम लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको पीडीएफ शेयर कर दिया था आपके ग्रुप में, उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। लेक्चर नंबर 1 में आज हमने पढ़ना है जी इंट्रोडक्शन टू स्पेशल एजुकेशन। तो ये पहले मैंने इसकी थ्योरी लिखी हुई है, ये थ्योरी सारी अभी हम इसको रीड आउट करते हैं इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद मैंने एमसीक्यूज डेटा भी आपके साथ शेयर कर दिया और उसके एमसीक्यूज का मैंने आंसर भी साथ हाईलाइट कर दिए हुए हैं। आप ये लेक्चर लेने के बाद जब एमसीक्यूज पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला सारा ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपका जो पहला टॉपिक है वो आज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने सबसे पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू स्पेशल एजुकेशन। आप जब स्पेशल एजुकेशन के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें 2 4 आपकी डेफिनेशन आती हैं, जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं स्पेशल एजुकेशन में। वो कौन कौन सी है? स्पेशल एजुकेशन, डिसेबलमेंट मीन के डिसेबिलिटी क्या होती है, हैंडीकैप क्या होता है, इम्पेयरमेंट क्या होती है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस कौन से होते हैं, सब नॉर्मेलिटी क्या होती है, सब नॉर्मल इंटेलिजेंस क्या होता है, डिसेबिलिटी इंटेलेक्चुअल क्या होती है, डेवलपमेंटल डिले क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, ठीक है। और उसके बाद जो सोशल वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ हैंडीकेप्ड चिल्ड्रन, ये आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद हमने पढ़ना है जी ये सेग्रीगेशन एंड इंक्लूजन इन स्पेशल एजुकेशन, जो है ना आपका सेग्रीगेशन और इंक्लूजन में क्या फ़र्क होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ना जी टेलर्ड एजुकेशनल अप्रोच, टेलर्ड एजुकेशनल अप्रोच। ये आज के हमारे टॉपिक्स होंगे, इनको हम फर्दन करके इसको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो आपकी डेफिनेशन हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आपकी स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन से क्या मुराद है? स्पेशल एजुकेशन से मुराद ये नहीं है कि आप किसी बच्चे को स्पेशल, जैसे आप होम ट्यूशन पढ़ाते हैं या स्पेशल टीचर लगा दें या उसको स्पेशल इन्वायरमेंट में पढ़ाएं, मीन्स कि उसको आप फैसिलिटेट ज़्यादा करें, एसी रूम दें उसको, जनाब को बड़े अच्छे महंगे स्कूलों में पढ़ाने वाली एजुकेशन को स्पेशल एजुकेशन नहीं कहते। बल्कि स्पेशल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो आप स्पेशल बच्चों को इंडिविजुअलाइज करके, मीन्स के ऐसे बच्चे जिनकी कानों का मसला है या आंखों का मसला है या टांगों का मसला है, मीन्स के जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए, जो गूंगे बहरों का स्कूल वगैरह होते हैं उनको जो पढ़ाई जाती है एजुकेशन, वो हमारी होती है स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन इज ए टेलर्ड एजुकेशनल अप्रोच। अब टेलर्ड एजुकेशनल अप्रोच क्या है, ये मैंने नीचे बड़ी डिटेल के साथ लिखा हुआ है, एंड पे मैंने अभी आपको बताया। इंशाल्लाह ताला उसको मैं अभी एंड पे पढ़ेंगे। Special education is a tailored educational approach designed to meet the specific needs of students with disabilities, learning differences और exceptionalities। क्या मतलब है जी? जो स्पेशल एजुकेशन है ये स्पेसिफिक नीड है उन स्टूडेंट्स की जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है, कोई लर्निंग डिफरेंसेस वगैरह उनके हैं, ठीक है जी, या एक्सेप्शनैलिटीज़ हैं उन बच्चों में, तो वो उनको जो आपने पढ़ाना है वो आपके क्या जी स्पेशल एजुकेशन है। अब स्पेशल एजुकेशन में 3 टर्म, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। डिसेबिलिटी, हैंडीकैप और इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट, ये तीनों में फ़र्क जो ना बड़ा सिंपल सा फ़र्क है, बड़ा ये बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसलिए आमतौर पर बच्चों को
समझ नहीं आती कि इसमें फ़र्क क्या है। तो 3 लफ्ज़ है आपके पास। सबसे पहले है जी आपके पास डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी इसको आपने इनका फ़र्क समझ लेना है। और उसके बाद आपके पास है हैंडीकैप, हैंडीकैप, ठीक है। और उसके बाद है इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट, ठीक है जी। डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी है कि किसी बच्चे की वो हालत जिससे वो नॉर्मल ज़िंदगी बसर ना कर सके, वो ऐसी हालत जिससे वो अपनी नॉर्मल रूटीन जैसे दूसरे उसके पीयर हैं, दूसरे उसके दोस्त हैं, उनकी तरह वो ज़िंदगी ना गुजार सके, ठीक है जी। अब डिसेबिलिटी है, हालत का नाम है। और हैंडीकैप क्या है? हैंडीकैप क्या ये है कि वो जनाब उस बच्चे की, जो उस बच्चे के ऊपर सैंक्शन लगाई गई हैं, जो बच्चे के ऊपर पाबंदियां हैं, इस डिसेबिलिटी की वजह से उसके ऊपर पाबंदी क्या है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसकी टांग खराब है, फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता उसको पोलियो है, उसके ऊपर पाबंदी क्या है जी? वो चल नहीं सकता, वो ठीक चल नहीं सकता, ठीक है। अब वो क्या हैंडीकैप क्या है जी? उसके ऊपर जो उसके ऊपर पाबंदियां हैं, जो उसके ऊपर मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात का नाम क्या है जी? हैंडीकैप है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं जी इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब है नुकसानात, नुकसानात। नुकसान क्या हो गया उस बच्चे को? उस बच्चे को नुकसान क्या है उसका, उस डिसेबिलिटी की वजह से? मीन के क्या है जी? उसके जो नुकसान क्या है, उसकी टांग खराब है, उसकी टांग खराब है या उसका पाँव खराब है, ठीक है। तो मीन के डिसेबिलिटी उस हालत का नाम है जिस हालत में वो इस टाइम है, क्या वो नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। हैंडीकैप क्या है कि उसकी हालत की वजह से उसके ऊपर मुश्किलात कौन कौन सी हैं, ठीक है जी, वो कौन से काम नहीं कर सकता। और इम्पेयरमेंट क्या है कि वो उसको उसके कौन कौन से अज़ा ख़राब हैं या क्या उसको नुकसान हुआ है, ठीक है जी। ये तीनों लफ्ज़ हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इसी तरह से इनका फ़र्क समझ लेना है। यही चीज़ें मैंने सारी लिखी हुई हैं, अब जब नोट्स पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। डिसेबिलिटी लिखा हुआ है, डिसेबलमेंट रेफर्स टू अ डिसेबिलिटी which is a physical or mental condition that significantly limits a person movement sense और activities। जो किसी भी बंदे की, किसी भी बच्चे की जो उसकी मूवमेंट है या सेंस है या एक्टिविटीज है उसको लिमिटाइज कर देता है, लिमिटाइज कर देता है, मीन्स कि उसके ऊपर पाबंदी लग जाती है, ठीक है जी। और उसके बाद जी डिसेबिलिटीज कैन वेरी वाइडली एंड मे इफेक्ट मोबिलिटी, कोग्निशन, हेयरिंग, विजन, कम्युनिकेशन और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ। कि डिसेबिलिटी जो है वो जनाब आपकी मोबिलिटी यानी कि आपकी हरकत को भी इफेक्ट कर सकती है, कोग्निशन मीन कि अपनी आपकी जहानत को इफेक्ट कर सकती है, हेयरिंग को, आपकी समात को, आपकी बसारत को, आपकी कम्युनिकेशन को, ठीक है जी। वो या कोई भी डेली लाइफ का जो एस्पेक्ट है, कोई भी ज़िंदगी का जो आपका हिस्सा है, वो उसको ये मुतासर कर सकती है डिसेबिलिटी। हैंडीकैप से क्या मुराद है? हैंडीकैप इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स द लिमिटेशंस इम्पोज्ड ऑन एन इंडिविजुअल ड्यू टू देयर डिसेबिलिटी। कि उसकी डिसेबिलिटी की वजह से जो लिमिटेशंस, जो पाबंदियां उसके ऊपर आयद हो गई हैं कुदरत की तरफ से, वो उसकी क्या है जी? हैंडीकैप है, ठीक है। और इम्पेयरमेंट क्या है? इम्पेयरमेंट रेफर्स टू एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ हिज साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और ऑटोनॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन फॉर क्या जी? इम्पेयरमेंट क्या है जी? वो जनाब बच्चे का लॉस है, वो नुकसान है जो उसको इस डिसेबिलिटी की वजह से हुआ है। हाँ, आंख खराब हुई है, दांत जो उसका हैंड खराब हो गया, उसका पाँव खराब हो गया, टांग, जो भी उसका नुकसान है वो क्या जी? उसके है इम्पेयरमेंट है। उसके बाद ये डेफिनेशन होती है जी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन से होते हैं? एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इज द टर्म ऑफन यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ education to refer to children who require special assistance or different educational techniques due to physical, mental, emotional और learning disabilities। क्या जी? एक्सेप्शनल चिल्ड्रन वो चिल्ड्रन हैं, वो बच्चे हैं जिनको एक स्पेशल जनाब उनको जो है ना ज़रूरत होती है, उनको जनाब जो है असिस्टेंट्स की ज़रूरत होती है, या उनको डिफरेंट एजुकेशन टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, उनकी फ़िज़िकल, मेंटल या इमोशनल डिसेबिलिटीज़ की वजह से उनको जनाब स्पेशल जो है ना केयर की, स्पेशल असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। वो हमारे कौन से बच्चे होते हैं? एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं। वो नॉर्मल चिल्ड्रन नहीं होते, वो क्या होते हैं? एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं। उसके बाद सब नॉर्मेलिटी। सब नॉर्मेलिटी जो लफ्ज़ है ना, ये अब ख़त्म हो चुका है, अब इसको यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि द टर्म सब नॉर्मेलिटी हैज़ बीन हिस्टोरिकली यूज्ड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट
ये पहले इस्तेमाल होता था, अब ये इस्तेमाल नहीं होता। अब इसकी इस सब नॉर्मेलिटी की बजाय कौन सा लफ्ज़ यूज़ होता है, डिसेबिलिटी का लफ्ज़ यूज़ होता है। ठीक है, इसको ऑफेंसिव वर्ड समझ के उसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, सब नॉर्मल इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डेवलपमेंटल डिले, लर्निंग डिसेबिलिटी, कोग्निटिव इंपेयरमेंट, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन आप इसको पढ़ेंगे। जैसे लिखा अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या जी, कि आपकी जहानत किसी बच्चे की अगर मुतासर हो गई है, उसको ठीक से सबक याद नहीं होता, वो स्लो लर्नर है, उसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी। और डेवलपमेंटल डिले क्या है, डेवलपमेंटल डिले ये है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही। जैसे दूसरे जो बच्चे हैं उनका वेट ठीक बढ़ रहा है, इस बच्चे का वेट नहीं ठीक बढ़ रहा, या इस बच्चे का जो है ना हाथ पाँव वगैरह कोई भी फिजिकली जो उसके जो ना फीचर्स हैं वो सही जो है ना दूसरे बच्चों की तरह से इस बच्चे की जनाब ग्रोथ नहीं हो रही, वो उसके डेवलपमेंटल डिले है। उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है जी, कि उस बच्चे को सबक जल्दी याद नहीं होता है। ठीक है जी, वो उसको सबक जल्दी राइटिंग में मीन का मसला है, उसको लिखा नहीं सही जाता है, या रीडिंग में मसला है, या कोई भी इस तरह मसला है, तो उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी है। कॉग्निटिव जो है इम्पेयरमेंट क्या है जी, द टर्म एनकम्प्स अ रेंज ऑफ कंडीशन दैट अफेक्ट कॉग्निटिव एबिलिटीज इंक्लूडिंग मेमोरी, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग। मीन के ऐसा बच्चा जिसकी मेमोरी या यानी कि याददाश्त को मसला हो गया है, या उसको जनाब डिसीजन पावर उसमें कमज़ोर है, तो उसका जी कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक आपने जो पढ़ना है वो है जी द सोशल वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। जो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन है उनके जनाब वेलफेयर या उनकी जो रिहेबिलिटेशन है वो आप कैसे कर सकते हैं। उसमें जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स क्या जी, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स, इसकी जो है ना एप्रीवेशन पूछी जाती है EIP क्या जी, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स क्या जी, बच्चे की जनाब एज सून एज पॉसिबल बच्चे का जनाब वो इसका मेडिकल करके तो डॉक्टर्स हजरात बता देते हैं कि इस बच्चे का जनाब जो ज़ुबान ठीक नहीं है, यांग ठीक नहीं है, या उसके पाँव ठीक नहीं है, तो उसको क्या वक्त से पहले ही जनाब उसको कुछ उसकी जनाब फिजिकल थेरेपी या उसकी जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी या उसकी स्पीच थेरेपी वगैरह स्टार्ट कर दी जाती है, ताकि बच्चा 4 5 या 10 साल की एज तक पहुँचते पहुँचते वो जब जब वो जनाब उसको ज़रूरत पड़े चलने की, तो तब तक उसके पाँव वगैरह ठीक हो चुके हों। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बाय बर्थ ही पाँव को या हाथ को कोई मसला होता है, तो उनको क्या किया जाता है, उनकी 2 3 साल की एज से पहले पहले उनको उनकी थेरेपी करवा के उनके वो जो अज़ा हैं जो मुतासर होते हैं वो ठीक करवा ले जाते हैं। और एक्सेसिबल एजुकेशन है, मीन को उनको जो एजुकेशन दी जाए। ठीक है जी, उसमें क्या होता है जी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम IEPS। ठीक है, ये जो है ना एब्रीवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद कर लेना है। मेडिकल केयर की जाती है उन बच्चों की, सोशल सपोर्ट इंक्लूजन की जाता है। इंक्लूजन का मतलब होता है, इंक्लूजन नेक्स्ट आ भी रहा है, सेग्रीगेशन और इंक्लूजन में फ़र्क क्या होता है। सेग्रीगेशन होता है कि किसी बच्चे को सेपरेट कर देना नॉर्मल बच्चों से। इंक्लूजन होता है जी कि बच्चे को नॉर्मल बच्चों के साथ शामिल कर देना, ताकि उनके साथ मिलकर वो भी जो उनको सहूलियात या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वही इस बच्चे को भी दी जाए। ठीक है जी, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट है, क्या मतलब है कि जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनको क्या किया जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग करवाई जाए, उनको काम काज सिखाया जाए, या उनको कोई जनाब एम्प्लॉयमेंट की सपोर्ट की जाए, उनको नौकरी वगैरह दी जाए। ठीक है जी, फैमिली सपोर्ट एंड काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। एडुकेशन एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स वगैरह उनके हवाले से पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए गवर्नमेंट के लेवल पे, जिससे हैंडीकैप्ड बच्चों को जनाब जो उसको उनकी मदद की जा सके। ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास है सेग्रीगेशन एंड इंक्लूजन में क्या फ़र्क होता है। सेग्रीगेशन यह है कि बच्चे को सेपरेट कर दिया जाए, लिमिटेड इंटरेक्शन हो, दूसरों बच्चों के साथ उसको ना मिलाया जाए। इसका फ़ायदा यह है कि वो जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको एक स्पेशल माहौल की ज़रूरत होती है, स्पेशल टीचर की ज़रूरत होती है, उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो दूसरे बच्चे चूँकि एक ही दफ़ा बात करें तो उनको समझ आ जाती है, हो सकता है ये जो स्पेशल बच्चे हैं उनको 10 दफ़ा समझाना पड़े एक ही बात को। अगर हम इन बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ मिला के बिठा के पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि ये मुतासर हों, क्योंकि वो ये स्लो लर्नर होते हैं, वो फास्ट लर्नर होते हैं, तो ये आपस में इनका जो है ना वो जो ना मैच नहीं करेंगे आपस में इनकी एबिलिटी, तो फिर मसला हो जाएगा। ये एक थाट है। ठीक है जी, थर्ड प्रोसेस है। और एक स्कूल ऑफ थाट ये है कि इनको इंक्लूड किया जाए। मीन के इंक्लूजन स्पेशल एजुकेशन का क्या मतलब है कि जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं वो उन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ मिला के पढ़ाया जाए, ताकि इनके अंदर कोई सासे कमतरी ना हो, कोई ऐसी ना हो कि इनको इग्नोर कर दिया जाए। जो दूसरे बच्चों को जनाब दिया जा रहा है, जो फैसिलिटी दी जा रही है वही इन बच्चों को दी जाए। तो ये 2 स्कूल ऑफ थाट हैं, सेग्रीगेशन और एक इंक्लूजन है, दोनों के वाले से आपको पेपर में पूछा जाएगा। टेलर्ड एजुकेशनल अप्रोच,
टेलर्ड एजुकेशनल अप्रोच जो है ना, इसने सेग्रीगेशन को जनाब जो है ना, इसने इसको सपोर्ट किया था कि सेग्रीगेशन जो है ना, ये जो बच्चे हैं स्पेशल एजुकेशन वाले हैं, इनको सेपरेट रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, इसके जना ज़्यादा जो है ना रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो टेलर्ड एजुकेशनल अप्रोच मैंने लिखा हुआ है, इसके इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान्स होते हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अडेप्टिव रिसोर्सेज होते हैं, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग वगैरह होती है, इसमें ऑनगोइंग असेसमेंट होती है, कोलैबोरेशन विद सपोर्ट सर्विसेज वगैरह। तो ये 5-6 पॉइंट्स इसके जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आ सकते हैं, वो मैंने लिख दी हैं। आप इनको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल सिंपल वे में मैंने समझा दिया, ये आप पढ़ें आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज डेटा है। एमसीक्यूज डेटा में मैंने आपके जो है ना आंसर भी साथ इसके शेयर कर दिए हुए हैं, ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। तो पहले आप थ्योरी को पढ़ें अच्छे तरीके से, उसके बाद अपना एमसीक्यूज ये पढ़ें, तो इंशाल्लाह ताला आपका ये टॉपिक आज वाला क्लियर हो जाएगा। इसी तरह ये आपके 8 से 10 टॉपिक्स बनते हैं, ये 8-10 दिनों में ये कंप्लीट मैं कर दूंगा। साथ साथ आपने 1 पेपर जीके वाला जो हमारा है वो भी साथ साथ करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।